नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों ही महान नेता थे और दोनों ही जातिगत भेदभाव को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते, उनके तरीके वो बिल्कुल अलग थे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इसी वैचारिक टकराव को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी ऐतिहासिक बहस नहीं है। ये टकराव तो आज भी हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि भाई समाज की किसी बुराई को क्या धीरे धीरे सुधारना चाहिए या फिर उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारे जो स्रोत हैं वो हमें इसी कश्मकश की गहराई में ले जाते हैं। हाँ, तो चलिए इन्हीं स्रोतों की मदद से इसे खोलकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा फर्क, जैसा आपने कहा, उनके तरीकों में था। गांधी जी, उनका जोर था कि समाज और धर्म में अंदर से सुधार लाया जाए। हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि वो ग्रंथ जलाने जैसी जो कार्रवाइयां थीं, उनके सख्त खिलाफ थे। हाँ, उनका दर्शन था कि हृदय परिवर्तन होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए अंदर से। लेकिन फिर दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने खुद वो महार जाति से थे और बचपन से ही उस भयानक भेदभाव को झेला था, महसूस किया था, तो उनका अनुभव एकदम अलग था। बिल्कुल। उनका तो साफ मानना था, और ये उनके लेखों में एकदम स्पष्ट दिखता है, कि अगर किसी इमारत की नींव ही खोखली हो, अन्याय पर टिकी हो, तो उसकी लीपापोती करने से, उसे सुधारने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, उसे गिराना ही पड़ेगा। उनका वो मशहूर कथन है ना, आप जाति की नींव पर कुछ भी नहीं बना सकते, आप इसे सुधार नहीं सकते, आप इसे केवल नष्ट कर सकते हैं। नष्ट कर सकते हैं। और यहीं पर वो मनुस्मृति वाला मुद्दा सामने आता है। अंबेडकर का मानना था कि मनुस्मृति ही वो ग्रंथ है जो जातिगत ऊंच नीच और इस छुआछूत को एक तरह से धार्मिक मान्यता देता है, सही ठहराता है। बिल्कुल। और इसीलिए 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान, हाँ, महाड़ सत्याग्रह, जो दलितों के सार्वजनिक पानी के स्रोतों को इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए था, एक बड़ा आंदोलन। सही, उसी आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने हजारों लोगों के साथ सबके सामने मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी सोच को, उस व्यवस्था को, उस तथाकथित दैवीय स्वीकृति को खुलेआम चुनौती देना था, उसे अस्वीकार करना था, जो इंसान को जन्म के आधार पर बांटती है, ऊंचा नीचा मानती है। हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकात्मक विद्रोह था ये, जिसे आज भी मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में याद किया जाता है। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये गांधी जी की सोच से एकदम उलट था। बिल्कुल उलट। स्रोत बताते हैं कि गांधी जी ने इस कदम का विरोध किया था। हाँ। उन्होंने इसे एक तरह से हिंसात्मक कार्यवाही माना शायद। कुछ विश्लेषकों ने तो इस टकराव को भारत का सबसे बड़ा नैतिक टकराव तक कहा है। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ गांधी जी का धीमी गति से सुधार का रास्ता, और दूसरी तरफ अंबेडकर की वो आवाज जो कह रही थी कि नहीं, व्यवस्था को जड़ से बदलना होगा, एक क्रांतिकारी बदलाव चाहिए। कितना दिलचस्प है ये। एक ही मंजिल पर रास्ते इतने अलग। गांधी जी का वो समावेशी सुधार का प्रयास और अंबेडकर का ये क्रांतिकारी आह्वान। लेकिन क्या स्रोत इस पर कुछ बताते हैं कि गांधी जी अंबेडकर के अनुभवों की उस पीड़ा को, उस गहराई को समझ पा रहे थे, या उनका विरोध सिर्फ एक सैद्धांतिक विरोध था? देखिए, स्रोत ये तो साफ करते हैं कि गांधी जी भी सामाजिक बुराइयों को, छुआछूत को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका जोर हमेशा हिंदू धर्म के भीतर रहकर सुधार करने पर रहा। वो मानते थे कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों में ये बुराइयां नहीं हैं, ये बाद में आई हैं। वहीं अंबेडकर अपने निजी और अपने समुदाय के कटु अनुभवों के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर रहते हुए सच्ची समानता पाना शायद संभव ही नहीं है। उनके लिए मनुस्मृति दहन सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो उस पूरी व्यवस्था से उनके मोह भंग का, उनके विद्रोह का प्रतीक था। तो मतलब उनका संघर्ष सिर्फ कानूनी बदलावों तक सीमित नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मानसिकता में, सामाजिक व्यवहार में एक आमूल-चूल परिवर्तन चाहते थे। जैसा कि एक लेख में इशारा किया गया है, उनका संदेश कुछ ऐसा था कि सिर्फ छत की मरम्मत मत करो, अगर घर ही असमानता की नींव पर बना है तो उसे जला दो। वाह, ये तो बहुत ही रैडिकल सोच है। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच के तहत उन्होंने फिर कई ठोस कदम भी उठाए। जैसे उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। उसका मुख्य उद्देश्य था दलितों में शिक्षा का प्रसार करना।
उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। फिर उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार शुरू किए। हाँ, ताकि आवाज उठाई जा सके। बिल्कुल, ताकि जो दबे कुचले समाज की आवाज है, जो कहीं सुनी नहीं जाती, उसे एक मंच मिले। फिर गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा, यानी कि दलित अपना प्रतिनिधि खुद चुने। उनका मानना था कि तभी उनके हितों का सही मायने में रक्षा हो पाएगी। हालांकि बाद में पूना पैक्ट हुआ गांधी जी के साथ, और उन्हें इस मांग से पीछे हटना पड़ा और आरक्षण पर सहमति बनी। आरक्षण। हाँ, लेकिन ये सारे प्रयास दिखाते हैं कि वो किस हद तक संघर्ष कर रहे थे एक समान समाज बनाने के लिए। और फिर आखिर में उनका वो बड़ा कदम, हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेना, क्या वो भी इसी संघर्ष का हिस्सा था? निश्चित रूप से ये उनके जीवन के लंबे संघर्ष और सोच विचार का परिणाम था। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है कि उससे बाहर निकले बिना सच्ची समानता और आत्मसम्मान हासिल करना मुमकिन नहीं है। बौद्ध धर्म में उन्हें वो समानता और बंधुत्व का संदेश मिला जो वो खोज रहे थे। तो ये सारी कदम, सभा बनाना, अखबार निकालना, राजनीतिक अधिकारों की मांग करना और आखिरकार धर्म परिवर्तन, ये सब उनके इसी गहरे विश्वास को दिखाते हैं कि केवल सतही बदलाव काफी नहीं है, पूरी सामाजिक और धार्मिक संरचना पर ही सवाल उठाना होगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये बहस, ये कश्मकश आज भी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जातिवाद आज भी एक कड़वी सच्चाई है। आप नोट्स में देखिए, शादी के विज्ञापनों में आज भी जाति का खुलेआम जिक्र होता है। हाँ, होता है। ऑनलाइन दुनिया में चले जाइए, वहां जाति को लेकर भयानक ट्रोलिंग होती है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है। तो संविधान ने भले ही अस्पृश्यता को गैर कानूनी बना दिया है, ग्राउंड पर जमीनी हकीकत में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तो आज भी बहुत गहरी हैं। तो अंबेडकर का काम सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो आज भी एक घोषणा पत्र की तरह एक मैनिफेस्टो है। जब तक समाज में जन्म के आधार पर पहचान तय होती रहेगी, जब तक भेदभाव रहेगा, तब तक अंबेडकर के विचार, उनका संघर्ष, वो प्रासंगिक बने रहेंगे। हाँ, ये बात तो है। और ये सवाल हमारे सामने हमेशा खड़ा रहेगा कि क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है, या जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, मानसिकता में गहरे बदलाव नहीं आते, तब तक असली समानता हासिल नहीं हो सकती। वो जो दुविधा है, सुधार या क्रांति, वो आज भी कई सामाजिक आंदोलनों के सामने खड़ी है। तो आज की इस चर्चा में हमने अंबेडकर और गांधी के नजरिए के इस महत्वपूर्ण फर्क को देखा, मनुस्मृति दहन के क्या मायने थे उसे समझा, और यह भी कि ये बहस आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। सच में। और ये हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में जो इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयां हैं, उनसे लड़ने का सबसे कारगर, सबसे प्रभावी तरीका आखिर है क्या? क्या वो धीमा, क्रमिक सुधार वाला रास्ता बेहतर है, या कभी कभी जरूरी हो जाता है कि यथास्थिति को, पूरे सिस्टम को ही जोर से चुनौती दी जाए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और शायद एक आखिरी विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम आज अपने आसपास समाज में कोई असमानता देखते हैं, चाहे वो जाति की हो, लिंग की हो, या किसी और आधार पर हो, तो क्या हम सिर्फ ऊपरी तौर पर लक्षणों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम उस नींव पर सवाल उठा रहे हैं, उस बुनियाद को चुनौती दे रहे हैं जिस पर वो असमानता टिकी हुई है? इस पर सोचना जरूरी है।